टायर्स तो हमारे रेडार पर है ही, इसके जैसे और भी कई सारे स्टॉक्स हैं जो आपके रेडार पर रहने चाहिए, क्योंकि यूरोप में इंटरेस्टिंग एक्शन हुआ है। क्या एक्शन हुआ है और कौन से स्टॉक्स पर इसका इम्पैक्ट आएगा, ये हम नुपुर के साथ जानते हैं। नुपुर, बताइए क्या कुछ हुआ है। बिल्कुल, यूरोप में इंटरेस्टिंग एक्शन हुआ है। जैसे कि आपने कहा 5 साल बाद वहाँ पे पहली बार जो है रेट कट होते हुए दिखी है। 0.25% से रेट घटाई गई है। 2019 के बाद हमने देखा कि ब्याज दरों में कटौती आती हुई दिखी है। जो ईसीबी है वहाँ पे पॉलिसी का कल अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद जो दरें 4% थी उसे अब घटा के 0.4% कर दिया गया। अब नजर है बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी पे जो 20 जून को आएगी, और फेड की पॉलिसी 12 जून को यहाँ पे बैठक है, तो यहाँ पे आपको आती हुई दिखेगी। लेकिन इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत सारी भारतीय कंपनी को मिल सकता है, जिनका एक्सपोजर जो है वो यूरोप में 3 बड़े ऐसे सेक्टर्स है जहां पे जो कंपनीज है उनको बेनिफिट आते हुए दिख सकता है। आईटी, ऑटो और फार्मा, ये तीनों सेक्टर की काफी सारी कंपनीज है जिनका बहुत बड़ा एक्सपोजर यूके और यूरोप में। आईटी से शुरुआत करें तो मैस्टेक में करीबन 60% से ज्यादा का एक्सपोजर यहाँ पे यूरोप से आता है, यूके से आता है। टाटा एलेक्सी में भी देखें तो 35% का आपको एक्सपोजर दिखेगा। कोफोर्ज, फर्स्ट सोर्स में भी 35% से ज्यादा का एक्सपोजर जो है यूके और यूरोप से है। टीसीएस भी इंटरेस्टिंग है, 31.5% का एक्सपोजर यहाँ पर है। एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा की भी बात करें तो 25 से 26.5% तक का एक्सपोजर आपको इन कंपनीज का भी यूरोप से आते हुए दिखता है। इनका कारोबार 25% का कारोबार जो है वो यूरोप से आता है। ऑटो एंसिलरीज की बात करें तो यहाँ पे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज करीबन 45% का जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो यूरोप से, तो पॉजिटिव न्यूज़ है इस कंपनी के लिए भी। मदरसन सुमित, भारत फोर्ज, एगाची मोटर्स में 35 से 36% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन जो है वो यूरोप से आता है। अपोलो टायर्स, जैसे कि अभी बात चर्चा हो ही रही थी, स्टॉक मोमेंटम में भी है, 28% रेवेन्यू यूरोप से आता है। टाटा मोटर्स भी देखें तो 26% तक का जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो इन कंट्रीज से आते हुए दिखता है। और लास्ट में बड़ा सेक्टर है फार्मा, यहाँ भी डिवीज मैं देखें तो करीबन 40% से ज़्यादा का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन एक्सपोजर यूरोप से। न्यूलैंड लैब और औरोबिंदो फार्मा में भी 30 से 33% तक का एक्सपोजर दिखता है। तो 5 साल बाद रेट कट हुआ है, पॉजिटिव न्यूज़ है इन सारे सेक्टर्स और कंपनीज के लिए। ऑलराइट, ये है आपके लिए पूरे जो यूरोप के एक्सपोजर वाले स्टॉक्स हैं, यूरोप में उनका कारोबार है, ऑर्डर्स आते हैं, उनको क्या फ़ायदा हो रहा है रेट कट से। एक बार बात